जय हिंद साथियों, मैं साबिर शेख एक बार फिर आप लोगों के सामने। और आज हम बात करेंगे देश के उन मुद्दों के ऊपर जिनको भटकाया जा रहा है, जिसके ऊपर बात करने से राजकारण करने वाले लोग, सत्ताधारी लोग अपना पल्ला झाड़ रहे हैं, जिसके ऊपर आए दिन शर्मनाक बयानबाजियाँ हो रही हैं। जैसे वो एक चरसी गंजेड़ी फिल्म एक्टर है, क्योंकि उसको दो कौड़ी की कहना भी दो कौड़ी की तौहीन होगी। जिस तरीके से उसने कहा कि किसान आंदोलन के अंदर प्रतिदिन 100 रुपयों के हिसाब से दादी मिलती हैं, तो मैं कंगना राणावत से ये कहना चाहता हूँ कि ठीक है, 100 रुपये में प्रतिदिन के हिसाब से दादी मिलती है ना। तुम जवान हो, खूबसूरत तो नहीं हो, बदसूरत हो, बदतरीन बदसूरत हो, क्योंकि ये सब मेकअप का कमाल है। तुमने तो अपनी पूरी ज़िंदगी चरस, गांजे, अफीम, नशेड़ियों के साथ में गुजारी और तुम खुद बहुत बड़ी नशेड़ी हो। तो तुम आ जाओ मेरे खेत के अंदर, मैं तुमको प्रतिदिन का 1000 रुपया दूँगा। एक दिन का काम करने का 1000 रुपया दूंगा, और ज़्यादा वर्क भी नहीं करना आपको, सिर्फ 5 घंटा मेरे खेत में काम करो, मैं आपको 1000 रुपये के हिसाब से दूंगा। शर्म आती है बदतमीज़ तुझको इस तरीके की भाषा का प्रयोग करते हुए? मैं खुद एक किसान का बेटा हूँ, मेरे बाप दादा किसान थे, मैं किसान हूँ और मेरी आने वाली नस्लें भी किसान रहेंगी। किसानों के बारे में, जिसको देश की रीढ़ की हड्डी कहा जाता है, उसके बारे में इस तरीके के अब्द शब्द इस्तेमाल करना शर्म आती है तुमको? और मैं मेरे किसान भाइयों से ये कहना चाहता हूँ कि आप कितना भी आंदोलन कर लें, आप कितने भी एहतजाज कर लें, कितनी भी अपनी आवाज़ को बुलंद कर लें, होने का कुछ नहीं है। सबसे बेहतरीन तरीका ये है कि आप लोग जो भी फसल बोते हैं, चाहे वो किसी भी चीज़ की फसल हो, उसको अपने पास स्टॉक करें, बाज़ार में ना दें, एक दाना भी बाज़ार में ना बेचें। उन फसलों के स्टॉक को अपने पास रख लें, भले से वो सड़ जाता है सड़ जाए, बल्कि जानवर को अगर खिला सकते हैं तो खिला दें, क्योंकि वो जानवर भी खाने के बाद आपका वफ़ादार होगा। लेकिन ये देश के गद्दार, ये निकम्मे, ये कामचोर, ये कभी आपके वफ़ादार नहीं हो सकते। जैसा वो खुट्टर ने कहा कल कि अरे इनको झंडी दिखानी थी तो क्या मुझे ही दिखानी थी, ये किसान कहीं और जाके मर जाते। तो इस तरीके की भाषा का, कितनी गंदी भाषा का उपयोग किया जा रहा है किसान के बारे में, जिसको अन्नदाता कहा जाता है। तो मैं मेरे किसान भाइयों से कहूँगा, अपने अनाजों को अपने पास स्टॉक करें, सड़ा लें, फेंक दें, चलेगा, लेकिन बाज़ार में एक दाना मत दें, ताकि ये उद्योगपतियों को तब जाके इनकी आँख खुलेगी जब एक एक दाने के लिए तरसेंगे। मेरे दोस्तों, अभी भी वक्त है, संभल जाएं, सुधर जाएं। और ये जो हमारे बीच में चंद मुट्ठी भर अनासिर जो है, नफ़रत का बीज, जातिवाद का बीज घोल के अपनी सियासत को चला रहे हैं, इनको अगर इनके अंजाम तक पहुंचाना है तो हमें सर्वधर्म संपूर्ण के ऊपर एकजुट होना पड़ेगा। एक दूसरे के धर्मों का आदर करना पड़ेगा, एक दूसरे के धर्म गुरुओं का आदर करना पड़ेगा, और प्यार मोहब्बत की एक मिसाल कायम करनी पड़ेगी। तब जाके इन निकम्मों की आँख खुलेगी। नहीं तो ये किसी न किसी मुद्दे में हमें और आपको उलझाते रहेंगे और अपनी सियासत की दुकान चलाते रहेंगे। वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी दोस्तों, बस यही कहूँगा कि जागरूक रहें, सावधान रहें, और देश हित के बारे में सोचें, देश के बारे में सोचें, देश के लोगों के बारे में सोचें। ये निकम्मे लोग जिनको हम चुनकर सत्ता में देते हैं, ये कभी हमारा और आपका मुफाद नहीं सोच सकते। ये सिर्फ़ और सिर्फ सोचेंगे तो अपना मुफाद सोचेंगे। जय हिंद साथियों।